नमस्कार सभी को। दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज ऑफिशियली खत्म हो गई, लेकिन इसको खत्म करते करते राहुल गांधी ने मोदी जी और अमित शाह चैन की नींद ना सो पाए उसका इंतजाम कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने ये कहा कि अभी जो कर्नाटक के महादेवपुरम में मैंने खुलासा किया था वो महज एक आइटम बम था। अब उससे भी बड़ा बम जो है हाइड्रोजन बम, वो फोड़ने वाले हैं और बीजेपी वाले उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि इस बम के फूटने के बाद मोदी जी देश में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। ये कहना है राहुल गांधी का। यहाँ पे आप राहुल गांधी की स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं। उन्हें पता है कि गोदी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बस दिन भर मोदी जी की चरण वंदना में लगा रहता है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि इस मुद्दे को किसी भी तरीके से खत्म करे। सरकार भी ये चाहेगी कि वोट अधिकार यात्रा अब खत्म हुआ है तो कोई एक दो योजना जनता के लिए लाके ये जो वोट चोरी का मुद्दा है इसको हल्का कर दें, डाइल्यूट कर दें और खत्म कर दें। लेकिन ये यात्रा खत्म हो इससे पहले ही एक नई यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने कर दी है। अब लोगों को इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी आखिर कौन सा नया हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, और लोगों के बीच ये टॉपिक चर्चा में बना रहेगा। हालांकि जिस तरीके का जन सैलाब इस वोट अधिकार यात्रा में आया है, अगर इसको कैपिटलाइज करने में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कामयाब होते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए बिहार जीतना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम का बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि वो मोदी जी और उनकी लोकसभा सीट वाराणसी की बात कर रहे हैं, जहां पे मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। और शुरुआत के कई राउंड में तो वो कांग्रेस के अजय राय से पीछे भी चल रहे थे। तो 1.5 लाख की मार्जिन से जो जीत मोदी जी को मिली है, और खासकर जब कर्नाटक के महादेवपुरम से एक विधानसभा सीट से 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी मिले हैं, तो बहुत चांसेस है कि राहुल गांधी का जो ये हाइड्रोजन बम है ये मोदी जी की वाराणसी के लिए ही है। और अगर ऐसा होता है तो जिस तरीके से अभी एक विधानसभा सीट से ही राहुल गांधी ने वोट चोरी और वोट चोर का नारा जो है वो मोदी सरकार से, मोदी जी से चिपका दिया है, तो बनारस में अगर ऐसा होगा तो आप सोचो क्या हालत होगी। एक तो पहले ही सरकार चारों ओर से कमजोर है, अल्पमत में है, अमेरिका और चाइना ने बुरी हालत कर रखी है, इसमें जब ये वोट चोरी का धब्बा चिपकता जाएगा तो सरकार चलाना मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि बीजेपी के लिए रास्ता क्या है, तो यार बीजेपी के लिए दो रास्ता है। एक तो ये कि ये सामने आके राहुल गांधी के चैलेंज को काउंटर करें, वोटर लिस्ट सामने आए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये तो बीजेपी वाले करने से रहे, क्योंकि ये करना होता तो पहले दिन कर दिए होते। अब दूसरा रास्ता ये है कि किसी तरीके से ये जो वोट चोरी का धब्बा है इसको डाइल्यूट किया जाए, ये मुद्दा हटाया जाए। हालांकि इसकी कोशिश लगातार हो रही है, पर बीजेपी को अभी तक इसमें सफलता मिली नहीं है। अब देखना है कि आगे अमित शाह जी क्या योजना लेकर आते हैं, मोदी जी कैसे इसको काउंटर करते हैं, गोदी मीडिया इसमें क्या भूमिका निभाता है। वैसे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये वोट चोरी का मुद्दा जनमानस तक पहुंच रहा है, और क्या ये सत्ता परिवर्तन में एक की फैक्टर हो सकता है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।